गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी तक हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स, हमारा ग्रुप्स एंड रिंग्स का, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर किया था वो था सेंटर। सेंटर की हमने डेफिनेशन देखी थी। सबसे पहले तो देखा था हम सेंटर को डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज जेंट्रम, जो कि हमने देखा था कि उसे जेंट्रम क्यों कहते हैं, मतलब जेड से ही क्यों उसको डिनोट किया और जेंट्रम का लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने सेंटर की डेफिनेशन देखी और कुछ बेसिक थ्योरम देखी। अब कमेंट्स में बच्चों के डाउट थे कि एग्जाम्पल नंबर 22 और 23 के अंदर डाउट आ रहा है। अगर आपने एग्जाम्पल ट्राई किया है तो मे बी आपको भी इन्हीं क्वेश्चंस में डाउट आए। देखो, जो भी डाउट वीडियोस होती हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी और बच्चे का डाउट आए, मतलब उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जिसे समझने में आपकी ही एज के बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मे बी अगर आप वो क्वेश्चन करते तो आपको भी प्रॉब्लम आती। ठीक है, तो आपको डाउट्स वीडियो भी अच्छे से ही देखनी होती है। और एग्जाम्पल तो मैं कहती हूँ कोई भी आपने छोड़ना नहीं है, सारे ही कवर करने हैं। थ्योरम्स जो आपको लगती हैं बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आई हुई एग्जाम्स के अंदर, उन्हें सिर्फ आप स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स हो चुके हैं, ग्रुप के भी और रियल की भी। रियल के अंदर भी थ्योरम्स हैं काफ़ी, तो माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। ये एडवाइस सिर्फ उन बच्चों के लिए। और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो डैट आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहाँ डिस्कस हो सके। आप मुझे वहाँ कोई भी प्रॉब्लम अगर सेंड करोगे ग्रुप्स की, रियल की, तो मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 22 और ये हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1, 4 और 5 अपलोडेड है। मैंने बताया था जिनके में पर सेक्शन में 1 क्वेश्चन नहीं करना, एनी 5 करने या एनी 3 करने हैं जिन भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, तो उनको मैं यही एडवाइस करती हूँ हर बार कि आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों कर लेने चाहिए। दोनों करने से क्या होगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं तो 4 में तो एक ही एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा है, प्लस एमएससी में उसका काफ़ी यूज़ है। तो इसलिए आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों कर लेने चाहिए ताकि आपका पूरा का पूरा सेक्शन कवर हो जाए, क्योंकि इसमें सिलेक्शन ज़्यादा खास बनता नहीं। चैप्टर नंबर 3 पूरा करना पड़ता है, उसके अंदर इतनी थ्योरम्स, प्लस चैप्टर नंबर 4 में तो है ही एक एक्सरसाइज, प्लस इतना ईजी चैप्टर है कि सबसे ज़्यादा स्कोर आप चैप्टर नंबर 4 में करते हैं और 1 के अंदर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 22। इसके अलावा आप में से जिन बच्चों ने कहा था कि रिमान इंटीग्रल की वीडियोस भी अपलोड कर दो, वो अपलोड हो चुकी है। अभी उसका लेक्चर 1 और 2 अपलोड हुए हैं, इसके बाद कॉन्टीन्यूसली उसके भी लेक्चर्स अपलोड होंगे। और 4th 5th चैप्टर रियल एनालिसिस का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22। तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप। जी क्या है आपके पास? नॉन अबेलियन ग्रुप सच डैट, ऑर्डर क्या है जी का? पी क्यूब, वेयर पी इज प्राइम। ठीक है, पी हम नॉर्मली भी आपने क्वेश्चंस के अंदर देखा हो, पी हमेशा हम प्राइम के लिए ही डिनोट करते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि सेंटर के अंदर आएंगे पी एलिमेंट, सेंटर के अंदर आएंगे पी एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ जी है वो कितना है? पी क्यूब, जहाँ पर आपके पास पी प्राइम है। देखो अब आपको ये क्लियर है कि z ऑफ जी आइडेंटिटी के इक्वल तो होगा नहीं। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है, तो ज़रूर एक से ज़्यादा होगा। इसका मतलब z ऑफ जी का जो ऑर्डर है, z ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो कितना होगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं। और अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, यानी कि उसमें एक ना एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ऑर्डर उसका जो हमारे पास z है उसका 1 से तो ज़्यादा होगा। ठीक है, पर आपको पता है कि z ऑफ जी क्या होता है? सब ग्रुप ऑफ जी। जस्ट हमने प्रूव किया था पिछली वाली थ्योरम के अंदर कि आपके पास z ऑफ जी क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ z ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ z ऑफ जी मस्ट बी डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। क्योंकि आपने चैप्टर 1 की भी थ्योरम्स में देखा है और उसके बाद भी लैग्रेंज थ्योरम से आपको पता है कि आपके पास जितना भी ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है,
उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे ना वो इसको डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिया हुआ है 8, तो इसके सब ग्रुप का ऑर्डर कितना पॉसिबल है 1, 2, 4 और 8। यानी कि इसके अलावा मैं कह दूं कि अगर 8 ऑर्डर के ग्रुप के अंदर 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो वो तो आप सामने से ही बोल दोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका डिवीजर ही नहीं है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि इनमें से किसी ऑर्डर का आपके पास जो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप ना मिले, लेकिन अगर आपको सब ग्रुप मिलता है तो उसका ऑर्डर इन चारों में से ही कोई एक होगा, इन चारों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपके पास जेड ऑफ जी सब ग्रुप बनता है, यहाँ से हमें क्या मिली बात कि ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी क्या होगा, मस्ट बी डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है पी क्यूब, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी मस्ट बी डिवीजर ऑफ पी क्यूब। ठीक है, मस्ट बी डिवीजर ऑफ पी क्यूब। बट आपको पता है पी यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी आप प्राइम के लिए यूज कर रहे हो, बट पी इज प्राइम, बट पी इज अ प्राइम। P अगर प्राइम है और ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी डिवीजर है पी क्यूब का। अब आपको पता है ना कि प्राइम का जो डिवीजर होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। अब जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल ले लिया 7 के क्यूब 343 का। ठीक है, 7 का क्यूब है ये, 7 का क्यूब आपके पास है तो फिर इसको 7 का क्यूब। अब देखो अगर ये कुछ पी क्यूब टाइप का बन गया, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल लिया कि किस तरीके का पी क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर पी क्या है 7, 7 क्या है प्राइम, तो प्राइम का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो इसी से अगर हम रिलेट करें तो आपको ये पता लग गया अगर पी प्राइम है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी क्यूब है तो आपके पास सब ग्रुप का ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या क्या पॉसिबल है, आइदर या तो p होगा और पी स्क्वेयर और पी क्यूब, इन तीनों में से एक आपका पॉसिबल होगा। क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी है, नहीं आइडेंटिटी है नहीं है, तो 1 तो इसको डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा कौन कौन डिवाइड कर रहा है 7, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है क्योंकि प्राइम है, प्राइम और प्राइम फैक्टर्स में तो टूट नहीं सकता, वो खुद ही प्राइम है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया ऑर्डर ऑफ जी जो है पी स्क्वायर और पी क्यूब में से ही कोई एक होगा। अब हम लेंगे पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है कि ये ग्रुप जो है नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। ठीक है, पहला केस मैं ले रही हूँ जब आपके पास मैंने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी क्या है पी क्यूब। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। केस 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, केस 1 के अंदर ऑर्डर ऑफ जी क्या लिया है पी क्यूब, तो आपके पास सॉरी जेड ऑफ जी। ठीक है, अब आपके पास यही क्या था, यही आपके पास था ग्रुप का भी ऑर्डर, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया जेड ऑफ जी इज इक्वल टू जी। ठीक है, और आपको पता है सेंटर हमेशा क्या होता है अबिलियन, और सेंटर हमारे पास ग्रुप के इक्वल आ गया तो हमारे पास जी भी क्या हो गया अबिलियन। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ हमारे पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ हमारे पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में था जी नॉन अबिलियन है, अब आप दिखा रहे हो कि अबिलियन है जिसकी वजह से हमारा ये केस फेल हो गया। अब आपके पास है सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड केस के अंदर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है पी क्यूब का हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास केस है पी स्क्वायर का। ठीक है, पी स्क्वायर के लिए आपको पता है, अब देखो एक ना सेकंड चैप्टर के अंदर था ये, अभी सेकंड चैप्टर मैंने कराया नहीं है, होप सो आपने कॉलेजेस के अंदर कर लिया होगा। अगर आपको ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड ऑफ जी निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो ऊपर है वो ऊपर, ये कोशेंट ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो मोड में है जी मोड जेड ऑफ जी है तो मोड वाला जो मोड के बाद है वो नीचे आएगी चीज़। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी क्यूब, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, सेंटर का ऑर्डर इस केस के अंदर पी स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट करके आपके पास क्या आ गया पी, कैंसिल आउट करके आपके पास क्या आ गया पी। ऑर्डर ऑफ जी मॉड जेड ऑफ जी आपके पास आ गया पी, और पी आपको पता है पी हमारे पास क्या है प्राइम, प्राइम ऑर्डर का
आ गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि G बाय Z ऑफ G मेरे पास साइक्लिक आ गया, क्योंकि हमारे पास प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक। साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या है, आपको उस ग्रुप के अंदर एक ना एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो पूरे के पूरे ग्रुप को करेगा जनरेट। अगर जनरेट करेगा तो हमारे पास देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, साइक्लिक ऑलवेज इम्प्लाइज अबिलियन। ये हमने आई थिंक पहले प्रूव भी किया है, चैप्टर 1 के अंदर कराई होगी मैंने ये थ्योरम ज़रूर, कि साइक्लिक इम्प्लाइज अबिलियन बट अबिलियन डज नॉट इम्प्लाई साइक्लिक। यानी कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबिलियन ज़रूर होगा। साइक्लिक के लिए आपको पता है कि एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा होगा, और अबिलियन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। और साइक्लिक है तो अबिलियन ज़रूर होगा, बट अबिलियन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। ठीक है, तो Z मॉड G मॉड Z ऑफ G आपके पास क्या आ गया, साइक्लिक, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा साइक्लिक है तो इसका मतलब ये जो G है, ये G मेरे पास अबिलियन होगा। अगेन क्या आ गई, अगेन आपके पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि नॉन अबिलियन है, और आपने क्या दिखा दिया कि अबिलियन है। तो ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G मैंने कह दिया कि पी स्क्वायर के इक्वल भी नहीं हो सकता, पी स्क्वायर के इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या बच गई आपके पास, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बच गई कि ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G इज इक्वल टू P। एक पॉसिबिलिटी आपके पास बच गई कि आपके पास Z ऑफ G का ऑर्डर P हो सकता है, क्योंकि 3 केस थे, या P या P स्क्वायर P क्यूब, 2 आपने दिखा दिए कि नहीं हो सकते, तो क्या आ गए P। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि सेंटर का जो ऑर्डर है हमारे पास P है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वो जो है बिल्कुल एज इट इज़ इसी एग्जाम्पल 22 पर बेस्ड है। आपके पास बुक के अंदर ये 22 एग्जाम्पल गिवन था, बट असल में ये क्या है, एक थ्योरम, क्योंकि कहीं पर भी आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई थी, सारा रिजल्ट जनरल था। ठीक है, अब 23 में इसका एज इट इज़ यूज होगा, देखते हैं किस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट लिख रखी है, ये है एग्जाम्पल नंबर 23 की स्टेटमेंट। पढ़ते हैं, शो राइट सेंटर ऑफ अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 343 ऑलवेज हैव 7 एलिमेंट्स इन ए सेंटर। देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपके पास क्या है, पी क्यूब फॉर्म का, डेट इज 7 का क्यूब, और ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप दिखाना है आपको 7, डेट इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो एज इट इज प्रीवियस थ्योरम का इसके अंदर यूज है। अब आप वही लिखेंगे कि हमारे पास Z जो है नॉट इक्वल टू E है, नॉट इक्वल टू E होने की वजह से देखो कंडीशन भी सेम दी हुई है, नॉन अबिलियन वाली। ठीक है, कंडीशन भी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज सेम दी हुई है। वही आप लेंगे कि Z को हमने क्या लिया हुआ है, सेंटर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G लिखेंगे हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे कि Z हमारे पास E के इक्वल नहीं हो सकता, सो ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G आपके पास क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि E के इक्वल नहीं है तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 1 से ज़्यादा ही एलिमेंट्स है, तो हमारे पास सेंटर का ऑर्डर क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आपके पास क्या है, Z जो है सब ग्रुप होता है, Z इज सब ग्रुप ऑफ G। देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एज इट इज़। अगर आपको प्रीवियस थ्योरम समझ में आ गई तो एज इट इज़ हो जाएगा, बेशक आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए। यहाँ पर भी मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं करवाने वाली, बस थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि एज इट इज़ पिछले पर बेस्ड है तो आपको ईजिली हो जाए। ठीक है, तो अब आपको पता है, क्योंकि अगर Z हमारे पास सब ग्रुप है तो हमारे पास सेंटर का ऑर्डर पॉसिबल क्या क्या है, 7, 7 स्क्वायर और 7 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से अब हमें पता है कि 7 हो नहीं, 7 को नहीं चेक करना, क्योंकि 7 तो है ही सही। ठीक है, सबसे पहले हम 7 क्यूब को दिखाएंगे कि वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास अबिलियन आ जाएगा, क्योंकि अगर 7 क्यूब है तो वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल ही है। ठीक है, और हमारे पास ऑर्डर दोनों का इक्वल है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास Z ऑफ G जो है G के ही इक्वल हो, क्योंकि ये Z ऑफ G का ऑर्डर है जो कि ऑर्डर ऑफ G के इक्वल है।
तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये जी आ गया अबिलियन, क्योंकि हमारे पास सेंटर क्या होता है, हमेशा ही अबिलियन, तो हमारे पास जी भी क्या आ जाएगा, अबिलियन। और इसको आप किस तरीके से कैंसिल कर दोगे, जी बाय जेड ऑफ जी के फॉर्मूले से, ठीक है। जी बाय जेड ऑफ जी के फॉर्मूले से आप इसको कैंसिल कर दोगे तो हमारे पास बच कौन सा जाएगा, 7, और आपके पास ऑर्डर ऑफ सेंटर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप का टॉपिक है, वो आपको खुद से करना है, बहुत इजी टॉपिक है, उसको बेस्ड कोई क्वेश्चंस भी खास नहीं आते, आपसे हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो, कोई भी डाउट आए तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नॉर्मलाइजर, डेट इज सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप आसान टॉपिक है, कोई डाउट आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करूँगी, बट आपको करना यही है कि नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले ही बता दें, क्योंकि वरना फिर सीक्वेंस में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट नॉर्मलाइजर की वीडियो आएगी, उसके बाद फिर ये पीछे का टॉपिक आएगा, ठीक है, इन केस आपको कोई डाउट हो जाए तो, ठीक। तो यहाँ तक जो आपका एग्जाम्पल नंबर 27 है, इस तक आपको पूरा का पूरा खुद ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। जितने भी रिजल्ट्स अब तक हमने किए हैं बस वही हमारे पास यूज होंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, क्योंकि इस थ्योरम में बच्चों के डाउट थे तभी मैंने आपको सॉल्व करा दी, ठीक है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सो डैट जिनके भी एग्जाम्स नियर है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। Thank you so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.